जो मुखर्जी नगर है आज के समय में ये भ्रम हो चुका है। यहाँ पे छात्र जो है मेहनत तो करता है लेकिन वो बहुत सीमित छात्र हैं और रिजल्ट अपेक्षित नहीं है। इनफैक्ट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि राज्यों के जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उसमें भी रिजल्ट लगातार जो है हिंदी माध्यम का कम हो रहा है। कोचिंग जो है वो महज व्यापार बन के रह गया है। उसका कहीं से भी लक्ष्य छात्रों का हित नहीं है। ये अलग बात है कि उनका हित छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है। वही आप हिंदी मीडियम की बात करें तो उसका रिजल्ट भी हमें लग रहा है कि 2014-15 के बाद से जब से सीसेट आया एक तो वो प्रभावित किया है। आयोग के पक्ष से नहीं है। आयोग के पक्ष से जो है वो इतना ही है कि जो प्रश्न पत्र तैयार होता है, जैसे मान लीजिए द्विभाषी प्रश्न पत्र तैयार होता है प्रीलिम्स में मेंस में, तो उसमें एक जो निर्देश होता है कि अंग्रेजी को माना जाएगा अगर कोई विवाद होता है, तो वहाँ एक प्रेफरेंस वो दे देते हैं इस तरह से। लेकिन नंबर नहीं देते हैं हिंदी में लिखने पे, ऐसा नहीं है। मैं जो है हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट तो ऑलमोस्ट अगर आप मुखर्जी नगर की बात करें तो यहाँ से रिजल्ट रेयर ही हो रहा है। जहाँ तक मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मोर देन 5 इयर्स, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ खास रिजल्ट होता है। दोस्तों, तो हम हैं मुखर्जी नगर में। यूपीएससी का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही बहुत सारे टॉपर्स बन गए। रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा और टेम्पू वाले का बेटा, चाय का बेटा, इस प्रकार के जब वीडियो सामने आ रहे हैं तो परेशान भी हैं कि भाई वाकई में क्या सच्चाई है, ये सारे के सारे लोग बन रहे हैं या ये मिथ है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। रिजल्ट आया, जिसका हुआ उसके लिए शुभकामनाएं, जिसका नहीं हुआ उनके लिए भी आगामी शुभकामनाएं। यूपीएससी का एक लंबा जाल होता है, जब जो आता है तो वो फंस जाता है तो फंस जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मुखर्जी नगर में किस प्रकार का रिजल्ट रहा, हिंदी मीडियम का किस प्रकार का रिजल्ट रहा, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। भाई लोग बताएंगे कैसा क्या रिजल्ट रहा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ है जी। कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट तो ऑलमोस्ट अगर आप मुखर्जी नगर की बात करें तो यहाँ से रिजल्ट रेयर ही हो रहा है। जहाँ तक मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मोर देन 5 इयर्स, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ खास रिजल्ट होता है। वही आप हिंदी मीडियम की बात करें तो उसका रिजल्ट भी हमें लग रहा है कि 2014-15 के बाद से जब से सीसेट आया एक तो वो प्रभावित किया है। अच्छा, हिंदी मीडियम। आप क्या कहेंगे, जो वीडियो जो चलते हैं, किसी को भी आईएएस बना दिया जाता है, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, टेम्पू वाले, चाय वाले, चपरासी, आलीशान मकान है फिर भी कहा जा रहा है चपरासी की बेटी आईएएस बन गई। ये सब झूठ है। और ये जो है जो सोशल मीडिया का ज़माना है तो व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के समय में यूपीएससी की जो तैयारी है वो सामान्य छात्र के पहुंच से दूर हो गई है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि कोचिंग का रोल नहीं है तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। और कोचिंग का रोल है, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। कोचिंग सारा सिलेबस आपको पढ़ाते नहीं है। और जो कोचिंग पढ़ाते हैं, मैं मुख्यतः अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में डिफरेंस करूंगा। अंग्रेजी माध्यम में 10 महीने में यूपीएससी सिलेबस वो पूरा करते हैं। और ये संभव नहीं आप 2.5 घंटे 3 घंटे क्लास लेकर के सारा सिलेबस आप पढ़ा देंगे जीएस का, ये संभव नहीं है। हिंदी माध्यम में अंग्रेजी माध्यम के मुकाबले इस पक्ष में मजबूती है। वो ज़ीरो से शुरू करके सारा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैं एक चीज़ देखता हूँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में, जो एक सबसे बड़ा अभाव है, उनका जो लेखन शैली है वो उतना उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो मुखर्जी नगर है आज के समय में ये भ्रम हो चुका है। यहाँ पे छात्र जो है मेहनत तो करता है लेकिन वो बहुत सीमित छात्र हैं और रिजल्ट अपेक्षित नहीं है। इनफैक्ट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि राज्यों के जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उसमें भी रिजल्ट लगातार जो है हिंदी माध्यम का कम हो रहा है। और कोचिंग का रोल उसमें जो है बहुत सीमित होता जा रहा है। आज के टाइम पे लोग जो है सेल्फ स्टडी से, जो यूट्यूब पे वीडियोस कुछ एडुकेटर्स के हैं या फिर जो है अनअकैडमी जैसे, जो हालांकि ये गलत होगा किसी कोचिंग का नाम लेना, लेकिन ऑनलाइन जो वीडियोस हैं, मतलब ऑनलाइन जो कोचिंग है, उनका सहारा लेकर के जो बच्चे पढ़ रहे अपने सहज जगह पे, जैसे वो घर पे रह करके पढ़े, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय यहाँ कोचिंग का दबाव झेलते हुए यहाँ तैयारी का दबाव। कोई मतलब नहीं। हलचल दिखी इस बार? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं।
2-3 लोग थे लेकिन चयन नहीं हुआ है। 2-3 लोग थे, चयन नहीं हुआ है जी। अच्छा अच्छा। अब ये बताइए कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट 100 के आसपास हुआ है? पिछली बार भी नहीं इतने बच्चे लगभग हुए थे, 1000 में से 100 तो बहुत ज़्यादा है। 50 के आसपास या 30 के आसपास, अभी आंकड़े पता नहीं है। पता नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, क्योंकि मेरी जानकारी मतलब जो मेरे परिचित लोग थे उनमें हिंदी माध्यम का एक भी नहीं था। जो भी थे सारे अंग्रेजी माध्यम के, जबकि मैं इसी बेल्ट में रहता हूँ, मुखर्जी नगर बेल्ट में, जिसको हिंदी माध्यम का गढ़ कहा जाता था। तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत निराशाजनक है और ये साल दर साल इसी तरह से रह रहा है। अच्छा, क्या जुर्म किया है हिंदी माध्यम ने कि भाई हो नहीं पा रहा है? बेचारे इतना संघर्ष करते हैं, जबकि मेहनत बहुत करते हैं हिंदी माध्यम वाले और टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता है। देखिए, परीक्षा की जो डिमांड है वो शायद कुछ इस तरह से है कि जिसमें एक स्मार्ट आंसर लिखने की आज के टाइम पे बात हो रही है। हिंदी माध्यम में वो चीज़ संभव नहीं हो पा रहा उतना। सुधार तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अभी एक माइंडसेट भी बना हुआ है। अंग्रेजी अगर हम बोल रहे हैं या उस तरह लिख रहे हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव सामने वाले के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। और हिंदी में लिखने में आप भले लाख विद्वान हो, हेय दृष्टि से आपको देखा जाता है। ये एक मानसिकता बदली है जी, लगता है जी, ये है अमूमन। जितना भी हम संभालने की हिंदी को जी 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 महत्व दें कि हमारी हिंदी मातृभाषा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ऐसा लगता है वो तो राजनीति के कारण से हिंदी राष्ट्रभाषा और हमारी गौरवानुभूति इस तरह से हमें कराई जाती है। अन्यथा हिंदी को तो हम हिंदी वाले ही ये दृष्टि से देखते हैं, बाकी भाषाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, हिंदी में हिंदी वाले देखते हैं? जी, ऐसा है। आपने भी इसे शायद महसूस किया हो। यदि 4 लोग हम खड़े हैं और एक इंग्लिश मीडियम वाला आ जाए तो श्रेष्ठ समझने की कोशिश हो जाती है। जी जी, ये है। और मैं कहूँगा कि ये एक तरह से इनहेरिटेंस होता जा रहा है इस मामले में, पीढ़ी दर पीढ़ी। शायद पहले जब आज़ादी का दौर था उस वक्त में हिंदी के प्रति जो सम्मान था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सरकार लाख प्रयास करती है, लेकिन उसमें भी उनका भी आज के वक्त में आप देखिए कोई विज्ञापन आता है या विज्ञप्ति होती कुछ भी इस तरह का सरकारी, उसमें भी आप देखेंगे भाषाई त्रुटि हिंदी में दिखाई पड़ती है। तो कितनी गंभीरता हिंदी के प्रति है सुधार के लिए, उसके प्रसार के लिए, ये ऊपर से भी दिखाई नहीं पड़ता है। आयोग के पक्ष से नहीं है। आयोग के पक्ष से जो है वो इतना ही है कि जो प्रश्न पत्र तैयार होता है, जैसे मान लीजिए द्विभाषी प्रश्न पत्र तैयार होता है प्रीलिम्स में, मेंस में, तो उसमें एक जो निर्देश होता है कि अंग्रेजी को माना जाएगा अगर कोई विवाद होता है, तो वहाँ एक प्रेफरेंस वो दे देते हैं इस तरह से। लेकिन नंबर नहीं देते हैं हिंदी में लिखने पे, ऐसा नहीं है। मैं जो है हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ और मैं ये देखता हूँ, मैं अपनी भी कमी इस चीज़ में मानूंगा कि हम लोगों का शब्द चयन लिखने की शैली जो यूपीएससी का डिमांड है, जो सीमित शब्दों में कहनी होती है बात, वो नहीं है। आप अगर देखें तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि हम कम शब्दों में और अधिक और भारी बात कह ले जाएं। अच्छा, आपने भी अटेम्प्ट दिए होंगे या देने वाले हैं जी, तो आपका क्या कैसा रहा रुझान और आप कहाँ अपने आप को देखते हैं अभी? सर, मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, कमी थी मेरे अंदर, कमी थी, मेहनत की कमी थी। लेकिन मैं बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनके मेहनत को देखता हूँ और उनका परिणाम नहीं आता, जबकि मेरी निगाह में वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मेहनत भी है उनके में। हिंदी मीडियम से? हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मित्र हैं मेरे। तो हिंदी माध्यम वालों के प्रति मुझे खुद निराशा होती कि हर बार उम्मीद होता है कि ये इस बार तो कर लेंगे, लेकिन जब परिणाम आता है तो वही ढाक के 3 पात, सिलेक्शन नहीं होता। फिर समझ में आता है कि क्यों नहीं हुआ। खोजते हैं तो कंटेंट भी वो डालते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी विषय पर उनसे कुछ पूछें तो वो नहीं बता पाएंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन वो लिखावट का जो एक फ़र्क है, जैसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों का जो हम लोग देखते हैं कॉपी मेंस का, और हिंदी माध्यम में, तो वहाँ वो फ़र्क दिखाई पड़ता है। और मेरी निगाह में शायद यही वो फ़र्क है जहाँ हम कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है। अच्छा जी। अभी टॉपर्स की भी बात करें, कोचिंगों में एक टॉपर को 10-10 जगह 20-20 जगह देखा जा रहा है, ये क्या कहेंगे? ये सरासर तैयारी करने वाले बच्चे मूर्ख समझा जाता है बच्चों को। कोचिंग वाले क्या मूर्ख समझते हैं कि वो आपको देख रहे हैं तो मूर्ख हैं? एक बच्चा 10 जगह जा रहा है, वहाँ पे बोल रहा है हमने इससे ये किया, हमने इससे ये किया, तो ये भी हम लोगों को भी बड़ा अटपटा लगता है कि हो क्या रहा है। क्या कहना चाहिए? जी देखिए, इस विषय में तो मैं ये कहूँगा, कोचिंग खोल के कहिए। जी जी, कोचिंग जो है वो
महज व्यापार बन के रह गया है। उसका कहीं से भी लक्ष्य छात्रों का हित नहीं है। ये अलग बात है कि उनका हित छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है। तो वो जो है, जैसे मैं ही अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं जितने जगह मेंटरशिप मिले, कहीं मुफ्त में भी, कहीं पैसे दे करके, तो मैं उस हर जगह जाऊँगा। और उसका गलत फायदा ले, और उसका गलत फायदा जो है, कोचिंग वाले अगर मैं सिलेक्टेड होता हूं तो वो अपना वीडियो वगैरह डाल करके उठाते हैं, पहले लिखवाते हैं कागज पे। जी, ऐसा तो मैंने सुना है। मेरा अपना अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि वो लिखवाते हैं और अनापत्ति एक तरह से। और कुछ तो पैसों का भी प्रलोभन होता है, जैसे चयनित आप हो गए तो आपको कुछ पैसे दे दिए, ऐसा मैंने सुना है। होती है जी, थोड़ा बहुत भाई पैसा मिलेगा आपको, स्वाभाविक बात है। मैं जो है, अगर मुखर्जी नगर में मान लीजिए मैं 5 साल से हूँ और इस 5 साल के दरमियान मेरा 10 लाख रुपया खर्च हुआ है और मैं उस स्टेज पे पहुंचता हूं तो मुझे ऑफर किया जाए तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिक जाऊंगा, लेकिन एक चांस मन में आएगा कि अच्छा चलो ले लेते हैं, मेरा क्या जाता है। जी जी जी, वो जो एथिक्स पढ़ते हैं वो वहीं तक रह जाती है। उसके बाद फिर एकेडमी जाते जाते, लवासना जाते जाते एक्स खत्म हो जाता है। हाँ, बस वही है। हिंदी माध्यम वालों के लिए तो बस वही एक रह गया कि तजुर्बा ही उनके पास वही रह जाता है, तजुर्बा। हाँ, बस। बाकी सर, मैं एक बात जो है अभिभावकों के लिए कहना चाहूँगा, मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये जो, मैं नाम ले लेता हूँ सीधा सीधा, आप जिन भी टीचर्स का, जैसे ओझा सर का, हालांकि ओझा सर इस मामले में फिर भी ठीक है, मैं दिव्यकीर्ति सर को स्पेशली कोट करूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे उन्हें ट्रोल करना या मेरे मन में उनके प्रति कोई गलत धारणा है, लेकिन जितने मीठे शब्दों में बोला जाता है कि ऐसे आप करेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। गार्जियन जो है वो समझ लें कि ये मिर्चे वाले का बच्चा, चाय वाले का बच्चा या कांस्टेबल का बच्चा, कि वो हो गया और बहुत आसान चीज़ है। ये सब छलावा है, सारा झूठ है। आप व्यापार देखें और नौकरी की तुलना कर लें। आज के टाइम पे सरकारी सैलरी से ज़्यादा पैसा व्यापार में दिख रहा है। अगर वो ना होता तो बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। नौकरियों में बड़े बड़े अफसर हैं, नेता हैं, वो भी व्यापार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट आते ही टॉपर्स विज्ञापन का काम करने लगते हैं क्या? हाँ, एक तरह से तो ऐसा है। एक चयनित हुई थी इलाहाबाद में, वो 3rd रैंक था आई थिंक, मुझे याद नहीं है। तो वो IAS यूपी कैडर पाई। उन्होंने 2-3 कोचिंगों में इलाहाबाद में ही कह दिया कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, यहाँ से पढ़ाई की, यहाँ से पढ़ाई की है। और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर जो निःशुल्क पढ़ाते थे, उनके अंडर में पढ़ी हुई थी। और एक टॉपर रही हैं पिछले 10 साल में। वो इंग्लिश मीडियम से टॉपर रही हैं, वो हिंदी मीडियम में जाके कह रही है कि मैंने यहाँ से कोचिंग लिया है और वो 1st रैंक है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट मैंने उनको देखा है मतलब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कि ये सब कमर्शलाइजेशन करके, मतलब किसी ना किसी तरीके से कह रहे हैं कि हम ऐसे करके पढ़े हैं, वैसे करके पढ़े हैं, तो ये सब छलावा है एक तरह से। अच्छा, उन बच्चों पे तो बहुत बड़ा असर पड़ता है जो 12वीं करके IAS बनने के सपने देखता है। उनके पास वो समझ नहीं होती है शुरुआत में। आप जो बोलेंगे यहाँ से, जो वीडियो में बोलेंगे वो होता है। तो उनके लिए क्या कहेंगे जो आपके छोटे भाई देख रहे हैं, आप लोगों को बताइए। मेरी सलाह बस ये है उन लोगों के लिए कि आप सपना जो है कच्ची उम्र से पालें, ये अच्छी बात है। लेकिन जो है आप इस विषय में चुनाव करने के लिए थोड़ा समय लें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया का एक फ़ायदा भी हुआ है। हमारी जो पीढ़ी थी उसको मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं थे इस तरह से। अगर हमारे आसपास कोई नहीं होता था तो हम जो है कहीं से जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब सोशल मीडिया ने वो आपको साधन दे दिया, तो आप 10 लोगों को देखिए और उस पर विश्लेषण करके फिर निर्णय लीजिए। और एक बात और है कि अगला कोई कर लिया तो मैं भी कर ले जाऊंगा, ये केवल कहने की बातें हैं। आप पहले अपनी जो है शक्ति देखिए, अपना सामर्थ्य देखिए, आप कितना दे सकते हैं, उस हिसाब से आप चयन करिए। आप सिविल सर्विसेज के लिए करिए या अन्य क्षेत्र के लिए, सारे क्षेत्र अच्छे हैं पढ़ाई के लिहाज से। आप जहाँ भी जाएँ बस अपना पूरा जो है उसमें मनोयोग दें। बाकी जैसे कहते हैं कि संघर्ष सभी करते हैं, सभी की अपनी कहानी होती है। किसी को अगर मान लीजिए फैसिलिटी ज़्यादा मिल रहा है तो लोग कहते हैं कि फैसिलिटी में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। अगर मान लीजिए आपको AC कमरा मिला हुआ है, घर में खाना मिल रहा है, सारा सुविधा मिल रहा है, और कोई एक लड़का है जो कि 4th फ्लोर पे रह रहा है, गर्मी में रह रहा है, झेल रहा है, लाइब्रेरी का धक्का खा रहा है,
तो ऑब्वियसली जो उसकी पढ़ने की कैपेसिटी होगी, हम कहेंगे कि जो एसी में बैठ के पढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन उसकी ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसको सारी फैसिलिटी मिल रही है, खाना पीना, कोई हेल्थ का टेंशन नहीं। यहाँ पे बाहर में रहने पे यही होता है, आप दर दर के ढोकरे खा रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, लेकिन वो सब ज़माना गया जब कहते थे कि हाँ संघर्ष करके ऐसे कर लो तो हो जाएगा यूपीएससी, वैसे कर लो, क्योंकि यूपीएससी ऐसा चीज़ है जिसमें आपको हर तरीके से और हर फील्ड से नॉलेज चाहिए। ये नहीं होगा कि आप एक चीज़ पढ़ के आप निकाल लेंगे। और रिजल्ट जो आ रहा है बड़ा ही दुखद है और कहने में भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने कई टॉपर्स पहले शुरुआत में, फिर भी ज़्यादा नहीं हुए, पिछली बार भी 50 से आगे तो निकल नहीं सके, 30 के आसपास हिंदी मीडियम से अनुमानित है, कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। आंकड़ा देखा है कि उसमें से 1000 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें से 243 मतलब एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने 23 और 24 में निकाला हुआ, क्लियर किया हुआ। 25% तो समझ लीजिए कि आपका ऐसे ही सीट खत्म हो जा रहा है। अच्छा, पहले से ही सिलेक्टेड कैंडिडेट 243 लगभग ये बता रहे हैं, इनने देखा है। और ये भी देखिए कि हिंदी मीडियम से कितने हुए हैं, तो मुश्किल से 40 से पार जा पाएंगे, मुश्किल से, और हो सकता है 30 के आसपास हो, कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ही होगा। 100 के आसपास कभी उम्मीद की भी नहीं, ना हो भी नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, जो धूमधाम दिखती है वीडियो में, कैमरे में, वो होती नहीं है। कोई एकाध होता है, वो शूट होता है, इसके बाद एडिट होता है, इसके बाद आप लोगों तक परोसा जाता है। एक खाना जो दिया जाता है कहीं पे भी तो भाई स्वादिष्ट देने की कोशिश में कि उसके द्वारा एडवर्टाइज हो, विज्ञापन हो, और हमारा जो भी धंधा है वो अच्छे से चले। वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है कि भारत के कोने कोने से हमें देखते हैं, हम पे एक विश्वास आप लोग करते हैं और जो सच्चाई है वो बताते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा। मुखर्जी नगर में ये एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। इन्होंने जिस प्रकार के अनुभव किए हैं सारे के सारे यहाँ पे साझा किए। जो भी आपके डाउट हों कमेंट करके बताएंगे, उसको भी पूरे करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।